शनि का प्रतिष्ठित वलय 2 साल से भी कम समय में गायब हो जाएगा। जल्द ही हम बृहस्पति के महान लाल धब्बे को नहीं देख पाएंगे। प्लूटो का वायुमंडल किसी भी दिन अचानक गायब हो सकता है। यहां तक कि ब्रह्मांड भी इस समय धीरे धीरे वाष्पित हो सकता है। लेकिन मैं शुरुआत से ही शुरू करता हूं ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। शनि के छल्ले हमेशा के लिए गायब नहीं होंगे, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं, लेकिन वे दिखने से गायब हो जाएंगे। यह घटना सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रह के झुकाव के कारण होती है। नतीजतन गैस विशाल ग्रह को सजाने वाले आकर्षक छल्ले 2025 में तारों को देखने वालों के लिए अदृश्य हो जाएंगे। यह भयावह गायब होना इसलिए होता है क्योंकि शनि के पतले छल्ले किनारे की ओर मुड़ जाते हैं। यह कागज की एक शीट को आंखों के स्तर पर क्षैतिज रूप से पकड़ने जैसा है, जमीन के समानांतर, ताकि कागज का सिर्फ किनारा ही दिखाई दे। ग्रह पर मौसम के बदलने के साथ ही गैस के विशालकाय छल्लों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। छल्लों के दक्षिणी हिस्से के बजाय जो हमारी ओर झुका हुआ है, हम उत्तरी हिस्से को देखना शुरू करते हैं। लेकिन फिर ग्रह फिर से झुक जाता है, जिससे दक्षिणी हिस्सा एक बार फिर से दिखाई देता है। ऐसा रिंग प्लेन क्रॉसिंग हर 15 साल में होता है, जब हमारा ग्रह गैस दानव के रिंग प्लेन से होकर गुजरता है। पिछली बार यह घटना 2009 में हुई थी। उसके बाद कई महीनों के दौरान छल्ले धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगे। इस बार छल्ले मार्च 2025 में किनारे पर होंगे, फिर वे धीरे धीरे वापस दिखाई देंगे और उसी वर्ष नवंबर में फिर से गायब हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद छल्ले फिर से दिखाई देंगे। पहले सबसे बड़े दूरबीनों को दिखाई देंगे और फिर बाकी सभी को दिखाई देंगे। साथ ही भविष्य में ये छल्ले हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि शनि के छल्ले, जिनमें से ज्यादातर बर्फ और टूटे हुए क्षुद्र ग्रहों से निकली चट्टानी धूल से बने हैं, हमारी सोच से ज्यादा युवा हैं। वे हर समय प्रति सेकंड टन टन द्रव्यमान खो रहे हैं और पूरी तरह से गायब होने में ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मिलियन साल लग सकते हैं। आइए बृहस्पति ग्रह के विशाल लाल धब्बे की ओर चलें। यह विशाल उग्र तूफान अगले 20 वर्षों में घूमना बंद कर सकता है। विचाराधीन तूफान हमारे ग्रह से भी बड़ा है। इसे पहली बार 1830 में देखा गया था, लेकिन 1600 के अवलोकनों ने बृहस्पति पर एक विशाल धब्बे की उपस्थिति का भी उल्लेख किया। यदि यह वही महान लाल धब्बा था, तो हम कह सकते हैं कि यह तूफान सदियों से उग्र रहा है। बृहस्पति की 300 से 400 मील प्रति घंटे की जेट धाराओं की बदौलत तूफान का भंवर इतना शक्तिशाली बना हुआ है। लेकिन किसी भी अन्य तूफान की तरह ग्रेट रेड हमेशा के लिए उग्र नहीं रह सकता। यह लंबे समय से सिकुड़ रहा है। 1 या 2 दशक में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह GRC ग्रेट रेड सर्कल में बदल जाएगा, और कौन जानता है, हो सकता है कि यह बाद में GRM ग्रेट रेड मेमोरी में बदल जाए। 1800 के अंत में तूफान 35 मील से भी ज्यादा चौड़ा था, जो पृथ्वी के व्यास से 4 गुना ज्यादा था। लेकिन जब 1969 में वायेजर 2 बृहस्पति के पास से उड़ा, तो तूफान पहले ही अपने मूल आकार से लगभग 2 गुना सिकुड़ चुका था, और यह सिकुड़न अभी भी हो रही है। 2017 में GRS 1050 मील से थोड़ा ज्यादा चौड़ा था, जो पृथ्वी के व्यास से 1/3 कम था। प्लूटो का वायुमंडल एक अजीबोगरीब परिवर्तन से गुजर रहा है। यह बर्फीला बौना ग्रह, जो पृथ्वी से 3 अरब मील दूर कुइपर बेल्ट के क्षेत्र में स्थित है, ने 2018 में खगोलविदों का ध्यान आकर्षित किया, जब यह एक तारे के सामने से गुजरा। प्लूटो को रोशन करने वाले इतने शक्तिशाली प्रकाश स्रोत के साथ शोधकर्ता बौने ग्रह और उसके वायुमंडल की जांच करने में कामयाब रहे। वे इस चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्लूटो का वायुमंडल इसकी सतह पर वापस जम रहा है, क्योंकि बौना ग्रह लगातार ठंडा होता जा रहा है। खगोलविदों ने प्लूटो और उसके पतले वायुमंडल का निरीक्षण करने के लिए अमेरिका और मैक्सिको में विभिन्न स्थानों पर कई दूरबीनों का उपयोग किया, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। यह वायुमंडल बौने ग्रह की सतह पर बर्फ के वाष्प दबाव द्वारा समर्थित है। लगभग 25 वर्षों से प्लूटो सूर्य से दूर जा रहा है और इसकी सतह का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा है। प्लूटो इस समय हमारे तारे से बहुत दूर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यह अपनी अविश्वसनीय रूप से विशाल कक्षा के अन्य क्षेत्रों में हमारे करीब आना शुरू कर देगा। बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के अलावा शनि के छल्ले और प्लूटो के वायुमंडल में भी तारे खत्म हो रहे थे, लेकिन तारे गायब नहीं होते, है ना? हजारों सालों से वैज्ञानिकों का मानना था कि आकाश में रोशनी स्थिर और अपरिवर्तित होती है। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे रोशनी भौतिक वस्तुएं हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह, तब भी उन्हें यकीन था कि तारे लाखों और अरबों सालों के समय के पैमाने पर बहुत धीरे धीरे बड़े बदलावों से गुजरते हैं।
हालांकि वास्तविकता यह है कि सबसे विशाल तारे, जो सूर्य से सैकड़ों गुना भारी हो सकते हैं, अचानक विनाशकारी घटनाओं से गुजर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं तो वे सुपरनोवा के चकाचौंध करने वाले विस्फोटों के साथ मर जाते हैं, जो महीनों तक चमकते रहते हैं और करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे तारे भी हैं जो दिखने में मुश्किल से ही नजर आते हैं। ऐसा होना असंभव है, और पिछले कुछ सालों में शोधकर्ताओं के एक समूह ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसी घटना होने की संभावना है। उन्होंने दशकों के अवलोकनों से एकत्र किए गए डेटा की तुलना करना शुरू किया। इस परियोजना का नाम है वास्को, लुप्त होते और प्रकट होते स्रोत। एक शताब्दी के अवलोकन के दौरान वैज्ञानिकों की रुचि सभी प्रकार की लुप्त होती वस्तुओं में है, लेकिन वे एक ऐसे तारे को खोजने की उम्मीद कर रहे हैं जो लंबे समय तक स्थिर और मौजूद था और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। भले ही आप एक सुपर शक्तिशाली दूरबीन को इंगित करें, फिर भी आप वहां कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अंतरिक्ष और उसके नियमों के बारे में हमारी वर्तमान समझ यह बताती है कि तारे लंबे समय तक बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। नाटकीय रूप से गायब होने से पीछे ध्यान देने योग्य निशान छूट जाते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सितारों को स्थिर रूप से चमकना चाहिए। आकाश ऐसे सितारों से भरा हुआ है जो चमक में बदलते हैं और स्पंदित होते हैं, लेकिन वास्को कुछ अलग करने जा रहा है। वे कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जो पूरी तरह से स्थिर तारे से पूरी तरह से गायब हो जाए। ऐसी घटना को अभी तक प्रलेखित नहीं किया गया है, और ऐसी खोज से नई भौतिकी की ओर अग्रसर हो सकता है। और अब सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर चलते हैं, जो वाष्पित हो रहे ब्रह्मांड के बारे में है। स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित एक प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल, ब्रह्मांड में सबसे घनी वस्तुएं, समय के साथ वाष्पित हो जाती हैं। वे विचित्र विकिरण के रूप में अपना द्रव्यमान खो देते हैं। लेकिन एक नए अध्ययन का दावा है कि हॉकिंग विकिरण या इससे बहुत मिलता जुलता कुछ ब्लैक होल तक ही सीमित नहीं हो सकता है। ये हर जगह होने की संभावना है, और इसका अर्थ यह हो सकता है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने वाष्पित हो रहा है। अब हॉकिंग विकिरण एक ऐसी चीज है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सिद्धांतों और प्रयोगों से पता चलता है कि यह वास्तव में मौजूद हो सकता है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। एक गलत धारणा है कि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय हूवर हैं, जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से बहुत करीब आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। हालांकि हकीकत में ब्लैक होल में समान द्रव्यमान वाले किसी भी अन्य पिंड की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। वे जिस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं वह है उनका घनत्व। एक छोटे से स्थान में अविश्वसनीय मात्रा में द्रव्यमान भरा हुआ है। ऐसी सघन वस्तु के एक निश्चित निकटता में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उससे बच पाना असंभव हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति भी पर्याप्त नहीं है, और यह ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे तेज चीज है। साथ ही कोई भी विशाल या पर्याप्त सघन वस्तु स्पेस टाइम की गंभीर वक्रता उत्पन्न कर सकती है। सरल शब्दों में, इन वस्तुओं का विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र स्पेस टाइम को उनके चारों ओर लपेटता है। भले ही ब्लैक होल सबसे चरम उदाहरण हैं, स्पेस टाइम अन्य अति सघन वस्तुओं जैसे कि सफेद बौने और न्यूट्रॉन तारे या आकाशगंगा समूहों के चारों ओर भी वक्रता करता है। इसका मतलब है कि किसी भी अति सघन और अति विशाल वस्तु में हॉकिंग विकिरण के समान किसी प्रकार का विकिरण हो सकता है, और बहुत लंबे समय के बाद यह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को वाष्पित कर सकता है, पुराने सुपरमैसिव ब्लैक होल के भाग्य का अनुसरण करते हुए। अगर यह सच साबित होता है तो यह न केवल हॉकिंग रेडिएशन के बारे में हमारी समझ को बदल देगा, बल्कि ब्रह्मांड और उसके और हमारे भविष्य के बारे में हमारा नजरिया भी बदल देगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या अगर आप और चाहते हैं बस इन वीडियो पर क्लिक करें और खुशियों से भरपूर रहें।